जय हिंद एवरीवन। चलिए पढ़ते हैं आज चौथा टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी का पांचवा चैप्टर, जिसमें हमने चार टॉपिक कवर कर चुके हैं। हम पढ़ रहे हैं वेजिटेशन के बारे में कि वेजिटेशन कितने प्रकार की होती है, आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में और पिछले वीडियोस में हमने बता दिया है। आज हम आपको बताएंगे चौथा टाइप माउंटेन फॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है, आप लोग अगर कंटिन्यू वीडियो देखते हैं तो ये जो वीडियो है आपकी बहुत समय बाद आई है, लगभग 3 4 5 दिन के बाद आई है, तो आप जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। तो पहली चीज क्या है कि एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम पढ़ेंगे। जितना एनसीईआरटी में कंटेंट है ना, उतना हम आपको पूरा कवर करवा देंगे और बिल्कुल ट्रिक के साथ। ठीक है, माउंटेन सुनते ही आपके मन में एक वर्ड आना चाहिए, माउंटेन। अब क्या पता क्या सोच के एनसीईआरटी वालों ने या किसी और व्यक्ति ने इसको माउंटेन फॉरेस्ट कहा, माउंटेन फॉरेस्ट कह देते तो हमारे बच्चों के लिए कितना आसान होता सीखना। लेकिन होता वही है, माउंटेन फॉरेस्ट ही कौन सी वेजिटेशन होती है जो माउंटेन्स पर पाई जाती है। ठीक है, इन माउंटेन्स एरियाज ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी वनस्पति, ऐसी वेजिटेशन जो पहाड़ों पर पाई जाती है उसको कहते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे आप कभी पहाड़ों पर जाएंगे, हिमालय साइड जाएंगे, बर्फीले एरियाज में जाएंगे, तो वहां आपको अलग अलग शेप के पेड़ पौधे मिलेंगे। कभी छोटे से शेप के मिलेंगे, कभी झाड़ी वाले, कभी कॉनी फॉरेस्ट मतलब कॉनी फेरस मिलेंगे जिनकी इस तरह से होते हैं, ट्राइंगल टाइप के। क्रिसमस ट्री देखा है ना, उस जैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे ही वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। यही तो कारण है कि किसी पहाड़ पर ठंडी हवाएं चलती हैं, पहाड़ों पर बर्फ गिरती है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होता जाता है। क्या हो जाता है? कम टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, ये उठा ले। चलिए, अब टेम्परेचर कम होगा और जैसा टेम्परेचर होगा वैसी वेजिटेशन होगी। मतलब गर्म वाले एरिया में बहुत गर्म वेजिटेशन होती है और जैसे जैसे मौसम बदलेगा, ठंडे बिल्कुल ठंडा मौसम जब ऊपर आ जाएगा पहाड़ों पर, वहां तो वैसे ही पेड़ पौधे होंगे जिन्हें बहुत ठंडा मौसम चाहिए। तो जैसा टेम्परेचर वैसी वनस्पति, ये आप याद रखेंगे। हम पढ़ रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ों पर होते हैं। एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होगा तो जैसा टेम्परेचर वैसी वेजिटेशन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब वेट टेम्परेचर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ये क्या होते हैं भैया। अब जब आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको हर जगह हर परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का मौसम मिलेगा। अब वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट में आते हैं, मतलब ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपको नमी देखने को मिलती है। ऐसा टेम्परेचर जहां पर बहुत ही गर्मी ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल गर्मी रहती है। 1000 से 2000 मीटर पर, जैसे ही आप 1000 से 2000 मीटर पर जाएंगे तो आपको वेट टेम्परेचर टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल जमीन पर थे, अब आप 1000 मीटर की ऊंचाई पर आ चुके हैं, तो आपको वहां जो भी पेड़ पौधे मिलेंगे, जैसे जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में एक इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, तो वहां दिखाया गया है कि यहाँ कोई दूसरे प्रकार का पेड़ है, यहाँ दूसरे प्रकार का पेड़ है, यहाँ दूसरे प्रकार का पेड़ है ना। तो जब 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर आपको जो पेड़ पौधे मिलेंगे उन्हें कहते हैं वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इनमें कौन कौन से आते हैं? ओक, चेस्टनट और शिवालिक हिल्स पर इस एरिया में पड़ते हैं। ओक और चेस्टनट आपने देखे होंगे, गूगल है अपने पास, फोटो देखनी है बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं डाल के। ठीक है, चलिए जैसे जैसे आप 1500 और 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेंगे और ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको वहां मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट। उतनी ऊंचाई पे कौन से फॉरेस्ट मिलने लगेंगे हमें? टेम्परेट फॉरेस्ट। इनमें कौन से आते हैं? कॉनिफेरस, कुछ इस तरह से, जाना पहचाना लग रहा है ना। तो ये अब ऐसे पता क्यों होते हैं? ज्यादातर जितनी बर्फ गिरती है ना, बर्फ पेड़ों के ऊपर जमा नहीं होती, वो फिसल जाती है इस तरह से कुछ, इसीलिए वहां की जो वेज पेड़ पौधे हैं ना, अब बार बार वो हजारों सालों से लाखों सालों से बर्फ गिर रही है वहां पर, तो इस वजह से क्या होता है, वो पेड़ों का शेप ही ऐसा हो गया है, ट्राइंगल टाइप, कोन टाइप का। कोन कोन देखा आपने, इस तरह से होता है। इसीलिए पाइन, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सेडार, इस प्रकार के ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहां पर? 1500 से 3000 मीटर की हाइट पर। हम पढ़ रहे हैं माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ों पर पाए जाएंगे। ऊंचाई बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेजिटेशन होगी। 1000 से 2000 की मीटर पर आपको वेट टेम्परेट मिलेंगे, 1500 से 3000 पर आपको टेम्परेट मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एल्पाइन वेजिटेशन जब आप और ऊपर 3000 से और ऊपर जाएंगे, लगभग 3600 मीटर की हाइट पर,
बिल्कुल ही पहाड़ों पर। तो वहां आपको ग्रासलैंड टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, जैसे आप कभी हिस्ट्री पढ़ देंगे और वैसे एक चैप्टर आएगा उसमें नोमैड्स वाला। तो लोग क्या करते हैं, जो हमारे हिमालयन रीजन पर रहते हैं उनके पास अगर बहुत सारे जानवर होते हैं ना, तो जैसे मौसम चेंज होता है तो अपने जानवरों के साथ वो पहाड़ों पर चले जाते हैं ऊपर, क्योंकि वहां घास के मैदान है और वहां पर जानवरों के लिए घास मिल जाती है। तो एल्पाइन वेजिटेशन कहाँ मिलेगी हमें? 3600 मीटर की ऊंचाई पर, जहां ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। कौन से पेड़ मिलेंगे 3600 की ऊंचाई पर? सिल्वर फर, पाइनर्स, पाइन्स, बर्चेस, जूनिपर्स। नए नए प्रकार के पेड़ पौधे हैं, क्योंकि हम वहां रहते नहीं है तो हमें उनके नाम नहीं पता, अब हम सीख चुके हैं, ठीक है। ग्रेजिंग नोमैडिक, गुज्जर्स, बकरवाल। और हमने अभी आपको बताया कि जब पहाड़ों पर ऊंचाई पर कौन सी ये ट्राइब्स के नाम है, गुज्जर, बकरवाल, गोंड, भील, आपने सुने होंगे। ये ट्राइबल्स लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे पेड़ पौधे, वो सॉरी पेड़ पौधे नहीं, जानवर होते हैं, भेड़ बकरियां होती हैं। तो ये अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि इतना सारा घास तो वहीं मिलेगा ऊपर, ठीक है। तो ये ग्रेजिंग नोमैड होते हैं, अपने जानवरों के साथ पहाड़ों पर जाते हैं। और एनिमल्स आपकी बुक में दी हुई हैं बहुत सारी, कॉमन एनिमल्स होते हैं जो हमें यहाँ भी देखने को मिलते हैं, और थोड़े बहुत डिफरेंट एनिमल हमें पहाड़ों पर देखने को मिलते हैं। तो ये जो चौथा टाइप था, हमने इस चौथे टाइप में पढ़ा जंगल जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे जो पहाड़ों पर पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कितनी ऊंचाई पर कौन से टाइप के और कौन से पेड़ मिलते हैं। आपको अगर टफ लग रहा है तो आप इतना याद रखो कि जो वेजिटेशन पहाड़ों पर पाई जाती है उसे माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इतनी ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं, और इतनी ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। बाकी की जो भविष्य में जब कभी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे या डिटेल पढ़ेंगे, तब आपको इससे ही पूरी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।